नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र समय समय पर चलता नज़र आ रहा है। नज़ूल की ज़मीन पर बने यज़दान अपार्टमेंट को ध्वस्त किया जा रहा है। इस अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने वाले 35 परिवारों को ज़ोरदार झटका लगा है। जाहिर सी बात है, जिन्होंने मेहनत से कमा करके और एक बड़ी पूंजी लगा करके इसमें फ़्लैट बुक कराए थे, उनके लिए ये एक ज़ोरदार झटका है। आगे बात करने से पहले आइए पहले यज़दान बिल्डिंग जो गिराई जा रही है, ध्वस्तीकरण की कुछ तस्वीरें देखते हैं। आपने देखा इन तस्वीरों में कि किस तरीके से लखनऊ अथॉरिटी इन चीज़ों को कार्यान्वित कर रही है और इस बिल्डिंग को पूरी तरह गिरा रही है। राजधानी लखनऊ के हज़रतगंज के प्रयाग नारायण रोड पर जो नज़ूल की ज़मीन पर बने 6 मंजिला अपार्टमेंट यज़दान को तोड़ने का काम कर रही है, उसमें काफ़ी अड़चनें आ रही थी, लेकिन इन अड़चनों को दूर कर दिया गया। एलडीए ने भी यज़दान अपार्टमेंट को पूरी तरीके से ज़मींदोज़ करने के लिए आज से फिर से कार्रवाई शुरू कर दी और उस पर हथौड़ा और जेसीबी सब चलना शुरू हो गया। आज 40 से अधिक कामगार हथौड़े के ज़रिए छत और दीवारों को गिराने में लगे रहे और ये मज़दूर सुबह से शाम तक इस काम में जुटे रहे। जोन 6 के प्रभारी प्रवर्तन रामशंकर ने बताया कि यज़दान अपार्टमेंट की तरफ से लोग शासन और न्यायालय में गए थे, लेकिन उन्हें वहां पे कोई राहत नहीं मिली। उनका मुकदमा खारिज होने के बाद यज़दान अपार्टमेंट को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब इसको तोड़ने में भी किसी तरह की कोई अड़चन और कोई व्यवधान नहीं आएगा। ये और बात है कि यज़दान अपार्टमेंट में जिन 35 या 36 परिवारों ने फ्लैट ख़रीदा था, उनको ज़रूर ज़ोरदार झटका लगा है और नुकसान हुआ है। इस संबंध में बताता चलूँ कि इससे पहले हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यज़दान अपार्टमेंट गिराने के आदेश के खिलाफ फ्लैट खरीदारों की याचिका पर राज्य सरकार और एलडीओ को जवाब दाखिल करने का मौका दिया था। इस मामले में सुनवाई 12 दिसंबर को सुनिश्चित की गई थी। कोर्ट ने मामले में कोई स्टे नहीं दिया। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने और उनकी पीठ ने निधि अग्रवाल सहित जो अन्य 4 खरीदार थे, उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था। एलडीए ने याचिका का विरोध भी किया था और विरोध करते हुए एलडीए ने कहा था कि अपार्टमेंट का नक्शा जब वर्ष 2019 में निरस्त कर दिया गया था, तो उसके बाद याचिकाओं ने
याचिकाकर्ताओं ने फ्लैट को ख़रीदा था। तो जब निरस्त कर दिया गया उसके बाद ख़रीदा, यानी जानबूझ के गलती की, ऐसे में उन्हें राहत का कोई मौका देने की ज़रूरत नहीं है या उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है। एलडीए ने यह भी कहा था कि वास्तव में याचिका बिल्डर की ओर से फ्लैट के ख़रीदारों को आगे करके दाखिल करवाई गई है, यानी जो बिल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्लैट के ख़रीदार को आगे करके अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सही है कि जो गलत काम करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और योगी सरकार अगर सज़ा दे रही है तो सही कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर कुछ सवाल ये भी है कि अगर वो नज़ूल की ज़मीन थी और उस पर 2019 में नक्शा निरस्त हो गया था, पास नहीं हुआ था, तो उसके बाद आखिर कैसे सरकार की आंखों में धूल झोंक करके बिल्डर्स ने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली। यानी इस काम से या इस बिल्डिंग के खड़े हो जाने के बाद एलडीए के तमाम अधिकारियों पे एक सवाल, एक प्रश्न उठता है कि आखिर उनके सामने उनकी मौजूदगी में कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई और कैसे ख़रीदारों ने फ्लैट को बुक करा लिया। क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग गिराने का मतलब ये है कि करोड़ों रुपए का नुकसान, जो बिल्डिंग में खर्च हुआ उसका नुकसान, जो फ्लैट लोगों ने ख़रीदा, पैसे लगाए, उसका नुकसान, समय का नुकसान। इस पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सबको गौर करना चाहिए कि इस तरीके से, गलत तरीके से जो बिल्डिंगें जहाँ जहाँ खड़ी की गई हैं या जिन नज़ूल की या वक्फ की या दूसरी ज़मीनों पर अवैध तरीके से बिल्डिंग खड़ी की गई है, उनको गिराने के बजाय कहीं ना कहीं सरकार को अपने कब्ज़े में ले लेना चाहिए और उसके बाद विचार विमर्श करके सरकार को उस पर फैसला लेना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से बनाई गई बिल्डिंगों को गिराने से सिर्फ़ और सिर्फ धन और माल और रुपए और पैसे की नहीं बर्बादी होती, बल्कि वक्त की भी बर्बादी होती है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एक कसूरवार के पीछे कई बेकसूर इस तरीके की कार्रवाई का शिकार होते हैं। यानी यहाँ पे एक कसूरवार था यज़दान बिल्डर्स, लेकिन उस यज़दान बिल्डर की गलती का खामियाजा 35 या 36 परिवार वालों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने वहाँ पे फ्लैट बुक कराए थे। अब यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो बात मैंने पहले कही कि 2019 में जब नक्शा निरस्त हो चुका था तो इन ख़रीदारों ने वहाँ पे फ्लैट क्यों ख़रीदा। तो इस संबंध में सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि ये बिल्डर्स जब बिल्डिंग बनाते हैं और फ्लैट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सी बातों को वो छुपाते भी, और ख़रीदारों तक वो बात शायद नहीं पहुंच पाती है। दूसरी चीज़ ये है कि शासन की कमज़ोरी भी नज़र आ रही है कि जब 2019 में वो फ्लैट का स्वीकृति नहीं हुई, परमिशन नहीं मिली बनने की, तो उसके बाद बन गया, तो कसूरवार कहीं ना कहीं शासन के अंदर काम करने वाले जो प्रशासन के लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनमें कोई ना कोई दोषी। अब उसके बाद अगर ख़रीदार फ्लैट ख़रीद रहे हैं तो ख़रीदना कोई मार्केट से जो है वो बिस्किट या लॉलीपॉप तो ख़रीद नहीं रहे हैं कि पैसा दिया और सामान ले लिया। कहीं ना कहीं अगर फ्लैट बुक हो रहे हैं तो उसकी कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर लिखा पढ़ी हो रही है, फ्लैट जो है वो बुकिंग है रही, रजिस्ट्री हो रही है, नाम चढ़ रहा है, तमाम तरीके के प्रोसेस हो रहे हैं। ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को इस बात की भनक न लग पाए कि अवैध रूप से निर्मित किए गए यज़दान बिल्डर्स में लोग बाकायदा फ्लैट खरीद रहे हैं, उस भी एक दो नहीं, करीब 35-36 परिवार जो अपना फ्लैट वहाँ पे ख़रीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती है जिसमें ख़ास करके प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, चाहे वो एलडीए के हों, चाहे वो किसी भी स्तर पर काम करने वाले लोग हों, इस तरीके के निर्मित कार्यों में जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार भी हैं और इसमें इसके घेरे में भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार को इस पर एक बार विचार विमर्श ज़रूर करना होगा, ताकि एक इंसान की गलती का खामियाजा बहुत से लोग ना भुगतें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गलती एक करता है लेकिन उसका असर बहुत सारे लोगों को पड़ता है और भुगतान बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है।
और जिस तरीके से बिल्डिंग गिराई जा रही तस्वीरों में आपने देखा, उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगे थे जिसका नुकसान हुआ, प्लस पारिवारिक जो पैसे लगे तो उसका नुकसान हुआ, प्लस परिवार वालों को जो हानि हुई, जो कष्ट हुआ, चाहे वो भौतिक कष्ट हो, चाहे वो मानसिक कष्ट हो, चाहे वो आर्थिक कष्ट हो, हर तरीके से ये परिवार पूरी तरीके से कष्ट के घेरे में आ गया। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार को अपने प्रदेश की जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस पर एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि जो कसूरवार हो उनको सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं, नमस्कार।